Hello and welcome everyone. Today we are going to learn part second 100 example of pronoun in sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आज आपको पता चल गया है थंबनेल देखकर कि आज का हमारा टॉपिक है पार्ट सेकंड जो कि रिलेटेड है आपका प्रोनाउन से। प्रोनाउन के वर्ड रहने वाले हैं प्लस उन्हीं के सेंटेंसेस रहने वाले, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सुन देखते हैं। आपका 51 वर्ड है। 51 वर्ड है आपका शी, SHE, शी का मतलब होता है वह। ध्यान रखिए, शी का मतलब होता है वह। शी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी है। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, गुड स्टूडेंट्स का मतलब होता है अच्छी विद्यार्थी। शी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी है। 52 वर्ड है आपका वी का मतलब होता है हम। फॉर एग्जाम्पल वी आर गुड फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है हम अच्छे दोस्त हैं। वी आर गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हैं। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है, गुड फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे दोस्त। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यू, YOU का मतलब होता है आप। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका हिंदी मतलब होता है आप बहुत खूबसूरत है। मीनिंग देखिए, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका दे, THEY, दे का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी इनोसेंट, वह बहुत मासूम है। तो द मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है, वेरी का मतलब बहुत, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। दे आर वेरी इनोसेंट, वह बहुत मासूम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका IT, इट का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। मीनिंग देखिए, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, हॉट टुडे का मतलब होता है गर्मी। हॉट का मतलब गर्मी है, टुडे का मतलब आज है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। 56 वर्ड है आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। तो आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, आ वॉच का मतलब होता है एक घड़ी। आ वॉच का मतलब एक घड़ी, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। 57 वर्ड है आपका दिस का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। इसी से आप और भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ डॉग, दिस इज अ लॉयन, दिस इज अ एलिफेंट, दिस इज अ बियर। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, आ काउ का मतलब होता है एक, दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। 58 वर्ड है आपका दीज, THESE, दीज का मतलब होता है इन या ये। ध्यान दीजिए, इन या ये। फॉर एग्जाम्पल दीज आर एप्पल्स, ये सेब है। तो दीज का मतलब क्या होता है ये, आर का मतलब है, एप्पल्स का मतलब सेब। दीज आर एप्पल्स, ये सेब है। 59 वर्ड है आपका दोस्त का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल दोज गर्ल्स आर वेरी नॉटी, ये लड़कियां बहुत शरारती हैं। तो दोस्त का मतलब होता है वे या ये, गर्ल्स का मतलब होता है आपका लड़कियां, आर का मतलब होता है, वेरी नॉटी का मतलब होता है बहुत शरारती। दोज गर्ल्स आर वेरी नॉटी, ये लड़कियां बहुत शरारती हैं। 60 वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल हु इज ही, कौन है ये। तो मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है, और ही का मतलब होता है वह। तो हु इज ही, कौन है ये, या कह सकते हैं कौन है यह। तो ये आपके 51 to 60 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आइए कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सुन तो देख लेते हैं आपका 61 वर्ड। 61 वर्ड है आपका होम, WHOM, होम। होम के दो मतलब होते हैं, किसको या जिसको। ध्यान दीजिए, होम का मतलब होता है किसको या जिसको। फॉर एग्जाम्पल होम डज ही लाइक, वह किसे पसंद करता है। तो होम का मतलब होता है किसे, डज ही लाइक मतलब पसंद करता है। होम डज ही लाइक, वह किसे पसंद करता है। 62 वर्ड है आपका वॉट का मतलब होता है क्या। WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल वॉट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो वॉट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है, योर का मतलब आपका, नेम का मतलब नाम। वॉट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विच।
WHICH, विच का मतलब होता है कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर शर्ट, आपकी शर्ट कौन सी है। विच इज योर चेयर, आपकी कुर्सी कौन सी है। विच इज योर लैम्प, आपका लैम्प कौन सा है। विच इज योर नोटबुक, आपकी नोटबुक कौन सी है। तो इसी तरीके से आप कई सारे एक सेंटेंस को लेकर कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे क्रिएट कीजिए और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाइए कह सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। और विच इज योर शर्ट, आपकी शर्ट कौन सी। तो विच का मतलब होता है कौन सी, ध्यान दीजिए। विच का मतलब कौन सी, इसका मतलब होता है योर का मतलब होता है आपकी, शर्ट का मतलब होता है शर्ट। विच इज योर शर्ट, आपकी शर्ट कौन सी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 64 हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो हु का मतलब क्या होता है कौन, ध्यान दीजिए कौन। इसका मतलब होता है द प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। 65 वर्ड है आपका इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका, ध्यान दीजिए। इट्स का मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना फैसला सुनाया। तो मीनिंग देखिए, द जूरी क्या है, यहाँ पे एक नेम है तो जूरी बोलेंगे। गेव का मतलब होता है सुनाना या देना। इट्स का मतलब होता है अपना या इसका, ठीक है। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाया। तो द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना फैसला सुनाया। 66 वर्ड है आपका देयर, THEIR, देयर। देयर का मतलब होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी के सदस्यों की राय विभाजित थी। तो द जूरी का मतलब क्या होता है, द जूरी मतलब जूरी। वर का मतलब होता है थी या थे। डिवाइडेड का मतलब होता है विभाजित। इनका मतलब होता है मैं। देयर ओपिनियन का मतलब होता है राय। तो द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी के सदस्यों की राय विभाजित थी। 67 वर्ड है आपका नन, NONE, नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं, ध्यान दीजिए। नन का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नन फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई नहीं था। मीनिंग देखिए, देयर का मतलब होता है वहां, वॉज का मतलब होता है था, नन का मतलब होता है नहीं, फोर का मतलब होता है के लिए, यू का मतलब होता है तुम्हारे। देयर वॉज नन फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई नहीं था। 68 वर्ड है आपका ईच, EACH, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या कह सकते हैं हर। फॉर एग्जाम्पल, ईच वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक कह सकते हैं या हर कह सकते हैं। वन का मतलब होता है एक, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, डू हिज ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य निभाना चाहिए। ईच वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका सच, SUCH, सच। सच का मतलब होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट सच बॉयज आर वेस्ट देयर टाइम, मुझे ऐसे लड़कों से नफरत है जो अपना समय बर्बाद करते हैं, जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हेट का मतलब होता है नफरत, सच का मतलब होता है ऐसा, बॉयज का मतलब होता है लड़के, एज वेस्ट देयर टाइम का मतलब होता है जो अपना समय बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइन, MINE, माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो मीनिंग देखिए, दिस का मतलब होता है यह, पेन का मतलब होता है कलम, इसका मतलब होता है माइन का मतलब होता है मेरी। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो ये थे आपके 61 to 70 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आइए कुछ और सेंटेंसेस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। ध्यान दीजिए, एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज ड्यूटी, इसका मतलब होता है मुझे अपने हर लड़के की पढ़ाई में मदद करने में खुशी होगी। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, शैल बी ग्लैड का मतलब होता है मुझे खुशी होगी, टू हेल्प एवरीवन मतलब होता है पढ़ाई में मदद करके, ऑफ बॉयज इन हिज ड्यूटी अपने हर लड़के की पढ़ाई में मदद करने में मुझे खुशी होगी। कुछ इस टाइप से आपका सेंटेंस है। 72 वर्ड है आपका आई। आई का मतलब तो आपको पता चल गया अभी आज के वीडियो में। आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, दोनों यूज कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों।
आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, हैव बीन का मतलब पास है, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ा रहा, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी, फॉर 2 years मतलब 2 साल से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 73 आवर्स, OURS आवर्स, आवर्स का मतलब होता है हमारा। ध्यान दीजिए, आवर्स, आवर्स का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज आवर्स, यह पुस्तक हमारी है। तो दिस के लिए आप मीनिंग लेंगे यह, बुक का मतलब होता है पुस्तक, इसका मतलब होता है, अवर्स का मतलब हमारी। दिस बुक इज अवर्स, यह पुस्तक हमारी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 74 इट, IT इट का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। इट इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। तो इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल। इट इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट, THE दैट, THET दैट, दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल आई नो द मैन दैट कम, कम नहीं है केम यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, नो का मतलब होता है जानता हूँ, मैन का मतलब होता है आदमी, दैट कैम यस्टरडे मतलब जो कल आया था। आई नो द मैन दैट कैम यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु, 76 है हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह लड़का कहाँ है जो कक्षा में प्रथम आया था, वह लड़का कहाँ है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो ध्यान दीजिए आपका वेयर वर्ड क्या है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज, इसका मतलब होता है, द बॉय का मतलब होता है लड़का, हु का मतलब होता है कौन, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास मतलब कक्षा में प्रथम आया था। वेयर इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह लड़का कहाँ है जो कक्षा में प्रथम आया था। 77 वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, होम, WHOM, होम, होम का मतलब होता है किसको या जिसको, दो मतलब होते हैं किसको या जिसको। फॉर एग्जाम्पल होम डिड यू सी देयर, तुमने वहां किसे देखा। तो होम का मतलब क्या होता है, होम का मतलब होता है किसे या किसको, जिसे या जिसको। डिड का मतलब होता है, डिड का यहाँ पे मतलब तो नहीं लेना, डिड का यूज आप सेंटेंस जब आपका पास्ट में जाता है तब आपको डिड का यूज करना पड़ता है। यू का मतलब होता है आप, सी का मतलब होता है देखा, देयर का मतलब होता है वहां। तो होम डिड यू सी, तुमने वहां किसे देखा। 78 वर्ड है आपका विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन, या कह सकते हैं कौन सा, कौन या कौन सा। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ यू हैज डन दिस वर्क, आप में से किसे, किसने यह काम किया। तो मीनिंग देखिए, विच का मतलब क्या होता है कौन या कौन सा, ऑफ का मतलब होता है का, यू का मतलब होता है आप, हैज का यूज आप सेंटेंस के प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। डन का मतलब, डन दिस वर्क का मतलब होता है यह काम किया। तो विच ऑफ यू हैज डन दिस वर्क, आप में से किसने यह काम किया। 79 वर्ड है आपका सेम, SAME, सेम, सेम का मतलब होता है वही, सेम, सेम का मतलब होता है वही। फॉर एग्जाम्पल इज द सेम एज योर्स, मेरी समस्या भी आपके जैसी है। एज का मतलब होता है जैसी, माई का मतलब होता है मेरी, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, इसका मतलब होता है, सेम एज का मतलब होता है आपके जैसी, एज योर्स, सेम एज योर्स आपके जैसी, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स, मेरी समस्या भी आपके जैसी है। 80 वर्ड है आपका सच, SUCH, सच, सच का मतलब होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अवॉइड सच पीपल एज वेस्ट देयर टाइम, ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करना या दूर रहना, सच का मतलब होता है ऐसा, पीपल का मतलब होता है लोग, एज का मतलब होता है जैसे, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, देयर टाइम का मतलब होता है समय बर्बाद करते हैं। अवॉइड सच पीपल एज वेस्ट देयर टाइम, ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये थे आपके 71 to 80 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आए होंगे, समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका ऐसे कुछ और यूनिक वर्ड्स। आइए सुन बात करते हैं आपके 81 वर्ड को लेकर। 81 वर्ड है आपका दैट, THET, दैट, दैट का मतलब होता है वह।
फॉर एग्जाम्पल ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, जो कुछ भी आपको पसंद हो खाओ। मीनिंग देखेंगे, ईट का मतलब होता है खाओ या खाना, एनीथिंग का मतलब होता है जो कुछ भी, दैट का मतलब होता है वह, यू का मतलब आप, लाइक का मतलब होता है पसंद। नेक्स्ट वर्ड है आपका 82 ईच अदर, EACHOTHER, ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल सारिका एंड कनक लव ईच अदर, सारिका और कनक एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मीनिंग देखिए, सारिका और कनक आपके नेमिंग वर्ड है, तो उनका नाम जो हिंदी में है वही इंग्लिश में रहेगा, और जो इंग्लिश में है वही आपका हिंदी में रहेगा। बात करते हैं एंड का, तो एंड का मतलब होता है और, लव का मतलब होता है प्यार, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 83 नीदर, NEITHER, नीदर। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। ध्यान दीजिए, नीदर, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल नीदर ऑफ द सर्वेंट्स वॉज सिंसियर, कोई भी नौकर ईमानदार नहीं था। मीनिंग देखेंगे, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, ऑफ का मतलब होता है का, द सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर, वॉज का मतलब होता है था, सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार। सिंसियर का मतलब भी ईमानदार होता है, और ऑनेस्ट या ऑनेस्टी का मतलब भी ईमानदार होता है। नीदर ऑफ द सर्वेंट्स वॉज सिंसियर, कोई भी नौकर ईमानदार नहीं था। 84 वर्ड है आपका इधर, इधर का मतलब होता है या तो, EITHER, इधर। इधर का मतलब होता है या तो। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ दैम हैज लेफ्ट द रूम, उनमें से कोई एक कमरा छोड़कर चला गया या भाग गया। इधर का मतलब अभी हमने बात की थी या तो। ऑफ का मतलब होता है काम, दैम हैज लेफ्ट द रूम का मतलब होता है एक कमरा छोड़कर चला गया। 85 वर्ड है आपका माई सेल्फ, MYSELF। माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद या स्वयं। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, यह पत्र मैं स्वयं लिख रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, माई सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद, राइट का मतलब होता है लिख रहा या लिखना, दिस लेटर का मतलब होता है यह पत्र। आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, यह पत्र मैं स्वयं लिख रहा हूँ। 86 वर्ड है आपका योर सेल्फ, YOUR, योर SELF, सेल्फ। योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। ध्यान दीजिए, योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल यू योर सेल्फ प्ले द क्रिकेट, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं। मीनिंग देखिए, यू का मतलब होता है आप, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, प्ले का मतलब होता है खेलना, द क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट। यू योर सेल्फ प्ले द क्रिकेट, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं। 87 वर्ड है आपका अवर सेल्फ, इसका मतलब होता है हम स्वयं या हम खुद। फॉर एग्जाम्पल वी अवर सेल्फ मेट फादर, हम खुद पिताजी से मिले। मीनिंग देखिए, वी का मतलब होता है हम, अवर सेल्फ का मतलब होता है खुद, मेट का मतलब होता है मिलने या मिलना, फादर का मतलब होता है पिताजी। 88 वर्ड है आपका दैम सेल्फ, THEMSELVES। दैम सेल्फ का मतलब होता है वो खुद। ध्यान दीजिए, वो खुद। फॉर एग्जाम्पल दे दैम सेल्फ एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, उन्होंने स्वयं अपनी गलती स्वीकार की। मीनिंग है आपका, दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, देम सेल्फ का मतलब होता है वो खुद, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, योर का मतलब अपनी, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। देम सेल्फ एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलती स्वयं स्वीकार करी, खुद स्वीकार करी। 89 वर्ड है आपका वन अनदर, ONE, वन, ANOTHER, वन अनदर। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल दीज गर्ल्स लव्ड एट वन अनदर, ये लड़कियां एक दूसरे पर हंसने लगी। मीनिंग देखिए, दीज का मतलब होता है इन या ये, दीज का मतलब होता है ये या इन। और नेक्स्ट है आपका गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, लव्ड का मतलब होता है हंसना, एट का मतलब होता है पर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। दीज गर्ल्स लव्ड एट वन अनदर, ये लड़कियां एक दूसरे पर हंसने लगी। 90 वर्ड है आपका ऑल, ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सब, ऑल, ऑल का मतलब होता है सब। फॉर एग्जाम्पल ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित थे। ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित थे। मीनिंग देखेंगे, ऑल का मतलब होता है सब या सभी, वर का मतलब होता है थे, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। आइए कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। 91 वर्ड है विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल द होम इन विच ही लिव्स इन वेरी क्लीन, वह जिस घर में रहता है वह बहुत साफ है। मीनिंग देखिए, द होम का मतलब होता है आपका घर, इन का मतलब होता है मैं, विच का मतलब होता है कौन, और ही का मतलब होता है वह, लिव्स का मतलब होता है रहता है, इन का मतलब होता है मैं, वेरी क्लीन का मतलब होता है बहुत साफ।
द होम इन विच ही लिव्स इन वेरी क्लीन, वह जिस घर में रहता है वह बहुत साफ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका होम। 92 वर्ड है आपका होम, WHOM, होम। होम का मतलब होता है किसको। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टरडे, यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है द, गर्ल का मतलब होता है लड़की, हुम का मतलब होता है किसको या जिसको, और आई का मतलब होता है मैं, मेट का मतलब होता है मिलना, यस्टरडे का मतलब होता है कल। यह वही लड़की है जिससे कल मैं मिला था। 92 वर्ड है आपका हुज, WHOSE, हुज। हुज का मतलब भी होता है किसका, हुम का मतलब होता है किसको, और हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द चाइल्ड हुज फादर इज फार्मर, यह वह बच्चा है जिसका पिता एक किसान है। मीनिंग देखिए, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब है, द चाइल्ड का मतलब बच्चा, हुज का मतलब किसका, फादर का मतलब पिता, इसका मतलब है, फार्मर का मतलब किसान। दिस इज द चाइल्ड हुज फादर इज फार्मर, यह वह बच्चा है जिसका पिता एक किसान है। 94 वर्ड है आपका विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, द पेन विच इज ब्लैक इज माइन, जो कलम काली है वह मेरी है। तो मीनिंग देखेंगे, द पेन का मतलब होता है कलम, विच का मतलब होता है कौन या कौन सा या कौन सी, इसका मतलब होता है, ब्लैक का मतलब काला, इसका मतलब आपको पता है, माइन का मतलब होता है मेरा। माइन का वर्ड तब यूज करना होता है जब आपका सेंटेंस पोजेसिव में हो। तो देखिए, यहाँ पे हम जो अधिकार जता रहे हैं, जो कलम काली है वह मेरी है, तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन शो कर रहे हैं, पोजेसिव है अपने पेन को लेकर, तभी आपने माइन का यूज किया है। द पेन विच इज ब्लैक इज माइन, जो कलम काली है वह मेरी है। 95 वर्ड है आपका हुज, WHOSE, हुज। हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्रॉब्लम हुज सोल्यूशन इज डिफिकल्ट, यह ऐसी समस्या जिसका समाधान कठिन है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब यह है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, सॉल्यूशन का मतलब समाधान, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका 96 हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, कल मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो अंधा है। तो मीनिंग देखेंगे, यस्टरडे का मतलब होता है कल, मेट का मतलब होता है मिलना, मैन का मतलब आदमी, वॉज ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा था। तो यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, कल मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो अंधा था। अंधे के लिए आपकी इंग्लिश होती है ब्लाइंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 97 सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को मुझे कुछ काम करना है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, सम का मतलब होता है कुछ, वर्क का मतलब होता है काम, टू डू दिस इवनिंग का मतलब होता है मुझे शाम को कुछ काम है। आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को मुझे काम करना है या मुझे कुछ काम है, इस तरीके से आप लेंगे। 98 वर्ड है आपका समवन, SOMEONE, समवन। समवन का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, समवन स्टोल माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, समवन स्टोल माई फोन, समवन स्टोल माई कार, समवन स्टोल माई पेंसिल। तो आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उससे आपके क्या होगी, सेंटेंस और भी क्रिएट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो समवन का मतलब होता है कोई या किसी, स्टोल का मतलब होता है चुराना, माय का मतलब होता है मेरी, बुक का मतलब मेरा, बुक का मतलब किताब। तो समवन स्टोल माय बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। 99 वर्ड है आपका माय, MY, माय। माय का मतलब होता है मेरा, ध्यान रखिए, माय, माय का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज माई यंगर सिस्टर। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे सीता लिया, आप और भी नेम ले सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में जो नाम हो आप वो नाम ले सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इंग्लिश सीख सकेंगे इससे। तो सीता का मतलब होता है सीता, सीता क्योंकि नेमिंग वर्ड है, सीता एक नेमिंग वर्ड है, इसलिए सीता हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी वही रहेगा। इसका मतलब होता है माय का मतलब मेरा या मेरी, यंगर का मतलब, यंगर सिस्टर का मतलब होता है छोटी बहन। ध्यान दीजिए, यंगर का मतलब होता है यहाँ पे छोटी बहन के लिए यूज करते हैं। तो सीता इज माई यंगर सिस्टर, सीता मेरी छोटी बहन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, सम का मतलब होता है कुछ, आर का मतलब होता है, बॉर्न का मतलब होता है पैदा, ग्रेट का मतलब होता है महान। तो समवन आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, जो कि था आपका
51 to 100 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।